तो कसरत को सबको करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य क्या है, धन है। अगर शरीर हमारा फिट है तो क्या है, हम हर काम क्या है अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी सर। मैं तो समझता हूँ हर आदमी को करना चाहिए। जी सर। तुम करते हो कि नहीं? जी सर। करते हो। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है अच्छी सर। चल रही है। और सुबह में कितने बजे उठते हो? 5 बजे सर। 5 बजे। पढ़ाई होती है? जी सर। तो ठीक है, इसी तरह होनी चाहिए। ठीक है, चला जाए। जो अपने गुणों से किसी के अधिक सोचता है वह देव तुल्य होता है, जो किसी के कहने पर सोचता है वह मानव तुल्य होता है, और जो उस पर भी नहीं सोचता वह दानव तुल्य होता है। जीवन की सच्चाई के करीब है पुस्तक, ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। गणित में पहले भाग होता है, फिर गुना होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाव होता है। गणित में हल करने का यही नियम है, पहले भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। समझ में आया? हाँ। सर कर्म क्या है? कर्म क्या है? गांधी जी जो थे वो कर्म को बहुत ही क्या करते थे, प्राथमिकता देते थे। कर्म को बहुत क्या करते थे, प्राथमिकता देते थे। कर्म पर गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण भगवान ने कहा है, अगर तुम दौड़ोगे तो हम किस्मत दौड़ा देंगे, अगर तुम चलोगे तो तेरी किस्मत चला देंगे, अगर तुम बैठोगे तो तेरी किस्मत हम बैठा देंगे, अगर तुम सोओगे तो तेरी किस्मत सुला देंगे। तो कहने का अर्थ है, जैसा जो कर्म करता है उसी अनुसार उसका क्या मिलता है, फल मिलता है, फल मिलता है। तो कर्म क्या होता है? हमारा देश क्या है, कर्म प्रधान है। और गांधी जी ने इसको क्या दिए हैं, प्राथमिकता दिए हैं, और सभी से कहा करते थे कर्म क्या है, कर्म को मन लगा कर करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग दूसरे दिन देखेंगे। ना था कि ये जो शरीर है सो भगवान का दिया हुआ है, और हम लोगों को इस तरह बना कर रखना चाहिए कि जो भी देखे प्रसन्नता व्यक्त करे। अरे समय हो गया है, नहाना है, मंदिर जाना है, स्कूल जाना है, तो मुझे नहाना चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है, अनुसरण करना है। 1 2 पूरा सीधा हाथ, कम से कम 3
4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 Sit down. रोल नंबर 1 2 3 4 5 107 108 109 करो रीड करो सभी बच्चे रीड करो राइट करो सभी बच्चे राइट करो रन करो सभी बच्चे रन करो विप करो सभी बच्चे विप करो डांस करो सभी बच्चे डांस करो क्लैप करो सभी बच्चे क्लैप करो जंप करो सभी बच्चे जंप करो रीड करो सभी बच्चे रीड करो राइट करो सभी बच्चे राइट करो रन करो सभी बच्चे रन करो विप करो सभी बच्चे विप करो डांस करो सभी बच्चे डांस करो क्लैप करो सभी बच्चे क्लैप करो जंप करो सभी बच्चे जंप करो सभी बच्चों को समझ में आया? आज हम लोग एक खेल खेलेंगे। वो खेल होगा गणित का खेल। यह एक बहुत ही मजेदार खेल है। आप लोग घर में भी खेल सकते हैं। वो खेल इस तरह होता है। ये खेल में सबसे पहले हम लोगों को 3 अंक लेना होगा। 3 अंक ऐसा लेंगे जो लगातार हो। मान लिया जाए हम लेते हैं 15, 16, 17। ये नहीं लिए, मान लिया जाए 25, 26, 27 या 51, 52, 53। कहने का अर्थ है कोई भी लगातार 3 अंक लेना है। तो ठीक है, कोई भी 3 अंक लिखो। 3 अंक जो कि लगातार रहना चाहिए। 3 अंक लेना है जो कि लगातार रहना चाहिए। 3 अंक लिखने के बाद उसको क्या करना है? 3 अंक लिखा गया। 3 अंक लिखने के बाद उसे जोड़ देना। 3 अंक लिखने के बाद उसे जोड़ देना है। और जो अंक लेंगे वो लगातार रहना चाहिए। कितना भी बड़ा अंक हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अंक रहना चाहिए लगातार। तीनों अंकों का जोड़ हो गया। कितना हुआ? तीनों अंक का जोड़ हुआ 63। हम देखे हैं
नहीं देखे हैं, लेकिन हमको इतना पता चला कि तीनों अंक का जोड़ हुआ 63, मतलब वो अंक है 20, 21, 22, है या नहीं? तो ये क्या है? एक गणित का खेल है। ये बिना देखे हम बोल दिए कि वो कौन कौन सा अंक है। किसी को भी क्या लगेगा, अगर हम लोग घर में खेलते हैं तो किसी को भी क्या लगेगा? आश्चर्य लगेगा। ये खेलने का एक फायदा होता है, जिसका जोड़ कमजोर है, जिसको ऐड ठीक तरह से करना नहीं आता है, उसको खेलने में भी मन लगेगा और उसका वो क्या होगा? जोड़ने में सहायता मिलेगा। वो क्या है? जोड़ अच्छी तरह से सीख सकता है। तो ये खेल का क्या है नियम? कोई भी अंक लेंगे क्या है? लगातार होना चाहिए। जैसे इसने क्या लिया? 20, 21, 22, ये क्या हुआ? तीनों को जोड़ दिए तो कितना हुआ? 63। तो ये खेल का क्या नियम है? जो भी अंक आएगा उसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से भागा देंगे। तो मान लीजिए 3 से हम मन ही मन में भागा देते हैं, 3 दूना 6, 3 का 3, मतलब 21 बार में ये डिवाइड हो जाता है। 21 बार में डिवाइड हुआ मतलब बीच वाला अंक क्या है? 21 है, और उससे पहले एक अंक लेना है, उसके बाद अंक लेना है, मतलब 20, 21, 22 हो गया। तो ये एक खेल है। खेल का क्या है? बिना हम देखे कोई भी मन में सोचा है अंक, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। नहीं है? आश्चर्य नहीं लगेगा? यस या नो? यस। तो क्या है इसका नियम? कोई भी अंक लेंगे तो वो क्या रहना चाहिए? लगातार रहना चाहिए। कितना भी बड़ा अंक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो क्या रहना चाहिए? लगातार रहना चाहिए। तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जो जोड़ आएगा उसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, और जो डिवाइड करने के बाद जो अंक आएगा वो अंक कौन सा होगा? बीच वाला होगा। उससे एक पहला अंक लेना है और उसके बाद वाला लेना है। तो जो किसी के साथ हम यह खेल खेल रहे हैं तो क्या उसको हम बताएंगे कि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे? नहीं बताना है। उससे केवल इतना ही पूछना है, तीनों का जोड़ क्या हुआ? तीनों का जोड़ क्या हुआ? जब वो बता देगा कि तीनों का जोड़ इतना है, तो हम लोग मन ही मन उसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यह क्या है? एक गणित का खेल है। हम लोग घर में भैया के साथ, बच्चे के साथ, दीदी के साथ क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। ओके। अभी मैं आप लोगों को एक काम करने के लिए कहूंगा। उस तरफ बच्चे को एक क्रम में रहना है, सज के रहना है, उसके बाद हम उसके बारे में बताएंगे। ओके। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान, सबको सम्मत दे भगवान, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम,
शंकर के डमरू से निकले रघुपति राघव राजा राम। जय जय रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। नारद के वीणा से निकले रघुपति राघव राजा राम। जय जय रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सागर की लहरों से निकले रघुपति राघव राजा राम। जय जय रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। अब सभी बच्चे को बैठ जाना है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे केनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने कृष्णा तारी परस्त्री जेने मात रे। जीव बच्चों, आज हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को हम लोग जानते हैं कि आज ही के दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ था। 2 अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और ये जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर क्या है? एक जगह है
जो कि गुजरात राज्य में है। पोरबंदर नामक स्थान में गांधी जी का जन्म हुआ था। इनको हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। इन्हें क्या है, बापू की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। ये बापू के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनका जीवन, पूरा जीवन क्या था, इन्होंने पूरा जीवन अपने देश पर न्यौछावर कर दिया। मतलब देश सेवा में ये अपना पूरा जीवन लगा दिए। और इन्हीं के कारण हम लोगों को क्या मिली, तो आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया। कहने का अर्थ है इन्होंने कई तरह का आंदोलन चलाया, कई बार जेल भी गए और छूटने के बाद फिर आंदोलन चलाया। उनके सतत प्रयास के बाद हम लोग क्या हुए, आज आजाद है। तो किनकी बदौलत, महात्मा गांधी की बदौलत। और भी महापुरुषों का योगदान है, लेकिन महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग जानते हैं कि वो हमारे क्या कहलाते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इन्होंने जीवन में कभी भी हथियार का प्रयोग नहीं किया। ये आजादी की लड़ाई के लिए इनका मुख्य हथियार था सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। जब भी कोई बात रखनी होती थी तो वो क्या करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, उपवास करते थे। और तब जाके सरकार को क्या होना पड़ता था, मजबूर हो जाना पड़ता था। और जिससे सरकार झुक जाती थी और वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य को मनवा लेते थे। तो कहने का अर्थ है उनका मुख्य हथियार क्या था, सत्य अहिंसा। और वो शाकाहारी भोजन करना पसंद करते थे। वो जब भी भोजन करते थे तो क्या करते थे, शाकाहारी। और हमेशा दूसरों को अच्छे रास्तों पर चलने की सलाह देते थे। तो बापू की पाती, जो कि सरकार के द्वारा दिया गया एक पुस्तक है, इसमें कहा गया है कि हम लोगों को रोज एक पाठ करनी है। तो इसका पहला पाठ है अ से अहिंसा। अ से अहिंसा। हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन संक्षिप्त में हम कह देंगे कि अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा से दूर रहना। अहिंसा का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना। जो भी काम करेंगे क्या करेंगे, शांति से करेंगे। जो भी काम करेंगे क्या करेंगे, शांति से करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पहला पाठ पढ़ेंगे अ से अहिंसा। और इसमें क्या दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक बात पढ़ने से पहले ये बताएंगे, गांधी जी ने 7 पापों से दूर रहने के लिए कहा है। गांधी जी ने 7 पापों से दूर रहने के लिए कहा है। जैसे मोह। मोह मतलब क्या होता है, अति प्रेम, अति प्यार। मोह मतलब क्या होता है, अति प्यार। मान लिया जाए किसी से हम बहुत मोह करते हैं, बहुत ज्यादा लगाव है, अगर उसे कुछ हो जाए तो हम क्या उसके बाद जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। जी सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, गांधी जी का कहना था मोह भी करना है, प्यार भी करना है, तो एक सीमा तक, एक सीमा तक। तो मोह क्या है, एक दोष है, एक खराबी है, वो अति नहीं होना चाहिए, उसका भी एक क्या है, सीमा है। इसी तरह एक एक करके हम लोग सारी बातों को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग अ से अहिंसा के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी 2 अक्टूबर सत्य अहिंसा राष्ट्रपिता हमारे बापू सत्य अहिंसा पाप से दूर रहो सत्य अहिंसा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी सत्य अहिंसा महात्मा गांधी 2 अक्टूबर हम लोग जानते हैं कि आज क्या है, गांधी जयंती है, क्योंकि आज ही के दिन क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था। इसलिए उनका जीवन का मेन आधार क्या था, सत्य अहिंसा और अच्छे कर्म। हम सभी क्या है हम सब छात्र जीवन जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं? इसलिए हम लोगों को उनके बताए राहों पर ही चलना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। सत्य अहिंसा। मैं इन बच्चों में चाहूंगा कि कोई आके कुछ शब्द कहे। हम लोग जानते हैं कि आज गांधी जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म लिए थे। उनका आजादी की लड़ाई में उनका प्रमुख हथियार सत्य और अहिंसा था। वो अपनी लड़ाई में कभी भी हथियार का उपयोग नहीं किए।